हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो मैं कुणाल स्वागत करता हूँ आपका इस न्यू वीडियो में। तो ये न्यू वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सॉरी तो ये न्यू वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा डज गॉड एग्जिस्ट एंड देयर साइंटिफिकल एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो मैं आपको दूंगा वो भी बहुत बढ़िया पॉइंट्स के साथ, जो कि मैंने खुद से नहीं निकाले, अमोघ लीला प्रभु जी के वीडियो से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले और वही पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ मन का बताऊंगा, लेकिन हाँ, वीडियो सच में इंटरेस्टिंग बनने वाला है, तो प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिए। तो ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स बना है, तो मतलब ये यूनिवर्स बना है तो इसका कोई ज़रूर रीज़न होगा ना। लाइक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Who created this universe and what is the purpose of this creation? ब्रह्मांड किसने बनाया और ये बनाने का हेतु क्या। तो जैसा कि मैंने कहा, बिना हेतु के कोई चीज़ नहीं बनती। हर एक जो मैन मेड चीज़ है उसका इस्तेमाल है। मैन मेड छोड़ो, जो प्लांट्स जो मैन मेड नहीं है वो अपने आप उगते, तो इसका भी इस्तेमाल है। लाइक वो हमें खाने के लिए यूज़ होता है और उनके उनके कोई पर्पज़ होंगे। तो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हम खाएंगे क्या। लाइक हर एक चीज़ का हेतु होता है। तो ये ब्रह्मांड बना है, इसका भी कोई हेतु है और ये अपने आप नहीं बन सकता ना। हु इज द क्रिएटेड ऑफ दिस यूनिवर्स। एक एग्जांपल लेते, इवन टू मेक एन आर्टिफिशियल फ्लावर वन नीड्स अ पेपर कलर एंड आर्टिस्ट एंड एन इंटेलिजेंट क्राफ्ट्समैन। मतलब जो आर्टिफिशियल फ्लावर होता है, डुप्लीकेट फ्लावर मैन मेड, वो बनाने के लिए भी हमें पेपर चाहिए, आर्टिस्ट जो बनाता है वो, और एक इंटेलिजेंट क्राफ्टमैन मतलब जो होशियार है, जो उसे बना सकता है, जो उसे कला आती है, वो चाहिए आर्टिफिशियल फ्लावर बनाने के लिए। देन what to speak to the flower in nature with their decadent biological complexity, fragrance and their shape and the forms. It is possible their creation are come by chance. मतलब जो बायोलॉजिकल फ्लावर, मतलब जो नेचुरली फ्लावर उगता है, तो वो फ्लावर क्या अपने आप उग सकता है? मतलब उसका जो फ्रेगनेंस है, उसकी खुशबू, उसका शेप, उसका जो ब्यूटीफुल शेप, ये विदाउट किसी प्लानिंग के अपने आप बन सकता है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लावर जो इससे भी फालतू दिखता है, जिसको कोई स्मेल नहीं होती, सॉरी, उसको बनाने के लिए भी इतनी इंटेलिजेंस चाहिए, कोई चाहिए। तो बायोलॉजिकल नेचुरल फ्लावर को तो गारंटेड कोई चाहिए, अपने आप तो नहीं बन सकता। सोचो बन सकता है क्या? थोड़ा सा तुम आप लॉजिकली दिमाग इस्तेमाल करोगे तो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी लाइक ट्री। कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी आपको पता है ना, कि कोई बड़ी सी चीज छोटे साइज में आना। लाइक हमारा जो एचडी कार्ड होता है उसमें कितना डाटा होता है? एक्सपेंडेबल डाटा 500 जीबी तक हम ले जा सकते हैं। अनलिमिटेड का पता नहीं, लेकिन इतना। और पहले के ज़माने में 1 MB के लिए इतना बड़ा मशीन यूज़ करना पड़ता था, लेकिन अभी 500 जीबी तक बस इतने से कंप्रेस हुआ ना। कंप्रेस तो नाखून के आधे से भी छोटे बीज में इतना बड़ा पेड़, मतलब बनियन ट्री या फिर पीपल, ऐसे जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनका सीड आपने देखा होगा, इतना सा होता है, इतना सा छोटा सा। इतना बड़ा ट्री इतने छोटे से सीड में आ सकता है? ये कंप्रेस टेक्नोलॉजी है ना, तो ये अपने आप कैसे बन सकती है? मतलब वो भी बिना किसी प्लानिंग के। लाइक देखो, हमें कोई चीज़ कंप्रेस करनी होती है तो बहुत ही टेक्निकल प्लानिंग की जरूरत होती है, कि इतनी बड़ी चीज़ है तो इसे हम कैसे किस प्रकार छोटा कर सकते हैं। तो ये जो बड़े बड़े ट्रीज है, तो ये पहले इतने छोटे से सीड होते हैं, तो ये सीड धीरे धीरे बड़ा होकर इतना बड़ा ट्री बन सकता है। तो ये बहुत ही प्लान टेक्नोलॉजी, ये अपने आप बिल्कुल नहीं बन सकती। यहाँ तक कोई छोटा सा इतनी सी चीज़ भी अपने आप नहीं बन सकती, तो ये जो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इतनी जो प्लानिंग है, इज इट पॉसिबल कि अपने आप बन सकती है? सेकेंड पॉइंट, मोनालिसा। मोनालिसा एक मोनालिसा की आपको पेंटिंग पता होगी, एक ऐसे पेंटिंग 2D पेंटिंग जो कुछ नहीं करती, उसको बनाने के लिए भी जिसने प्लान, मतलब उसको बनाने के लिए किसी ने प्लान किया है। किसने बनाई मोनालिसा? लियोनार्डो दा विंची। तो वो जो पेंटिंग है 2D, वो बस पेंटिंग है, ना हिल सकती है, ना डुल सकते है, ना खा सकते है, ना पी सकते है, बस इस टाइप में वो रहती है। तो नेचर की ये जो 3D पेंटिंग, ट्रीज, ब्लू स्काई या फिर बहता हुआ समुंदर, ये जो 3D पेंटिंग है जो हिलती है, जिसमें जान है, तो वो ये 3D पेंटिंग भी किसी ने तैयार की होगी विथ ऑल प्लानिंग और लॉजिक के साथ। क्योंकि 2D पेंटिंग जो कुछ नहीं कर सकती, उसको बनाने के लिए इतनी मेहनत लगती है, इतनी प्लानिंग लगती है। तो ये नेचर है जो 3D पेंटिंग, वो अपने आप बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। अगर आप फुल लॉजिक से सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये दो पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट, मैन मेड सैटेलाइट। एक सैटेलाइट बनाने के लिए, मतलब ये एक सैटेलाइट
जो उपग्रह होते हैं उसे बनाने के लिए या फिर ऑर्बिट में स्थिर करने के लिए क्या लगता है? ओरिएंटेशन, स्पिन, वेलोसिटी, cosmic variation, Earth satellite distance, heat dissipation, all this are setted by man to set satellite in orbit. मतलब ये जो पॉइंट्स है, वेलोसिटी, ओरिएंटेशन, कॉस्मिक रेडिएशन, डिस्टेंस वगैरह वगैरह, ये सब सेट करने के लिए पहले दिमाग लगाना पड़ता है, पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके ये सैटेलाइट सेट होता है, बहुत मेहनत के बाद। तो ये जो नेचुरल सैटेलाइट है लाइक अर्थ, अगर पृथ्वी अर्थ सैटेलाइट ये भी अपने ऑर्बिट में स्थिर है, तो ये जो पृथ्वी है ये 1 किलोमीटर भी अपने जगह से आगे होती, मतलब ऑर्बिट में घूम रही है, सन यहाँ पर है और अर्थ यहाँ पर है, ये अर्थ है और ये सन है, आप समझ लीजिए। तो ये 1 किलोमीटर भी आगे होती ना, तो वो टेम्परेचर बढ़ जाता और कक्षा से हिल जाती तो टेम्परेचर बढ़ जाता, तो यहाँ पर कोई भी जीवित नहीं रह पाता, यहाँ पर कभी जीवन नहीं बन पाता। या फिर 1 किलोमीटर कक्षा से बाहर थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर होती ना, तो ऑर्बिट से खिसक कर कहीं और चली जाती। तो देखिए ना, मतलब कितना कैलकुलेट करके कक्षा में स्थिर है और ये सन के साइड में घूमती है, ये भी अपने आप नहीं बन सकता, इसके लिए भी प्लानिंग की जरूरत होती है। तो ये जो कैलकुलेशन है जिससे पृथ्वी को ऑर्बिट में सेट किया है, बाकी प्लैनेट्स को ऑर्बिट में सेट किया है, ये ये भी प्लानिंग्स है ना। और एक पॉइंट, और जो प्लैनेट्स है वो ऑर्बिट में घूमते हैं, लाइक अर्थ अपने ऑर्बिट में से घूम रहा है, उसके आगे मरक्यूरी, उसके पीछे वीनस, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ऐसे सब सेट किया है। कोई प्लेनेट किसी प्लेनेट में घूमते घुसता नहीं, साइड से निकल जाता है, कभी कभी पास से भी निकल जाता है। लेकिन कभी भी ऐसा हुआ है क्या, आपने देखा है क्या कोई प्लेनेट है वो अपने ऑर्बिट से निकल गया और सन में घुस गया या फिर कहीं और घुस गया? होता है कभी? नहीं होता, क्योंकि सब कैलकुलेटेड है, सब फिक्स है, सब नियम्स, लॉ है कि यार तुम ऐसे घूमोगे, तुम लेफ्ट से घूमोगे, तुम राइट से जाना, तुम यहाँ से जाना, तुम वहां से जाना, तुम ऐसे गए तो ये होगा, सब सेटेड है। और ये सेट किसने किया? किसने? अपने आप सेट हुआ? नहीं बन सकता, किसी ने सेट किया है। लाइक आरटी, और एक एग्जांपल, एआई सुपर कंप्यूटर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन ब्रेन, द वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर कॉल्ड, मतलब जो आर्टिफिशियल कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए ब्रेन इस्तेमाल हुआ है, किसी ने बनाया है, मतलब किसी ब्रेन ने बनाया है, और उसी ब्रेन को कहते हैं सुपर कंप्यूटर। मतलब ह्यूमन ब्रेन को इस वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, ह्यूमन ब्रेन को, क्योंकि इसी ब्रेन ने सब कंप्यूटर्स बनाए ना। तो सुपर कंप्यूटर कौन होगा? हमारा ब्रेन। तो जिसने सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज यानी कि हमारा ब्रेन बनाया है, वो कितना होशियार होगा। देखिए, हमें एक कंप्यूटर जो हमें बनाना नहीं आता, उसे समझने के लिए बहुत साल लग सकते हैं, क्योंकि हमने तो इसकी कभी शिक्षा नहीं ली कि कंप्यूटर कैसे बनता है। तो जिसने बनाया उसको सब आता है, करेक्ट? तो उसका ब्रेन है, मतलब उसके अंदर ब्रेन है, इसलिए वो बना पा रहा है ब्रेन का इस्तेमाल करके। तो जो ब्रेन है वो ब्रेन भी किसी ने बनाया होगा ना, तो वो सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए भी ब्रेन इस्तेमाल लग रहा है। तो ये ब्रेन अपने आप बन सकता है क्या कि जो कंप्यूटर से 1000 गुना होशियार है? नहीं, तो वो ब्रेन भी किसी ने बनाया होगा। और वो ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन जिसने बनाया, वो कितना होशियार होगा। मतलब देखिए ना, हम ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं ना, यार ये कंप्यूटर है, इतना कंप्यूटर इतना चीजें कर सकता है, तो ये कितना होशियार कंप्यूटर है। और ये कंप्यूटर जिसने बनाया वो कितना होशियार होगा, और वो कंप्यूटर जिसने बनाया, उस बनाने वाले को जिसने बनाया, वो कितना होशियार होगा। लॉजिक समझ आया ना आपने? तो इस हिसाब से ओके, व्हाट डू द बेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट फील, मतलब साइंटिस्ट क्या कहते हैं। देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन, कुछ एग्जांपल लेते हैं कि साइंटिस्ट का क्या कहना है इस बारे में। देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचर फिजिकल लॉज, मतलब ये जो लॉज है मैंने बताया, ग्रेविटेशन लॉ, इलेक्ट्रिशियन लॉ, जो लॉ है, ऑल लॉज, लाइक प्लैनेट्स ऐसे घूमते हैं, ये इस ऑर्बिट में स्थिर है, तो ये लॉ है। तो ये लॉ बिहाइंड द लॉ, जो ब्रेन है वो, देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन, मतलब लॉ अपने आप नहीं बन सकते, तो कोई परफेक्ट ब्रेन है जो इस लॉ को बनाता है और सब चलाता है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, क्योंकि लॉ होगा तो लॉ मेकर भी एब्सोल्युटली होगा ना। If you think strongly enough, you will be forced by science to believe to God. लॉर्ड केल्विन एक साइंटिस्ट है, वो कहते हैं कि इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ, मतलब आप बहुत बहुत डीप में जाके थिंक करोगे, विचार करोगे, यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस, मतलब साइंस ही आपको फोर्स करेगा भगवान पर बिलीव करने के लिए, उन पर विश्वास करने के लिए। जब आप पूरी तरह साइंस के लॉ जानोगे, तब आप अपने आप समझ जाओगे कि ये जो लॉ है वो अपने आप नहीं किसी ने बनाए हैं, और वो साइंस खुद आपको कहेगा, देखो मुझे भगवान ने बनाया है, तो भगवान पर यकीन करो, इस टाइप से।
एग्जांपल ली जाए तो अवर बॉडी सिस्टम मतलब हमारे बॉडी में जो सिस्टम है, ब्लड सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, ऐसे इम्यूनिटी सिस्टम, ऑल सिस्टम है पेट में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये भी अपने आप बन सकते हैं क्या, मतलब हम खाते, हम पचाते, खाना नहीं पचाते, अपने आप अंदर सब हो रहा है, तो अपने आप हो रहा है। मतलब पेट में भी इंटेलिजेंस है। देखो हम खाते, फिर ये खाना अंदर जाकर उसमें जूसेस मिक्स होते, फिर अंदर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम करते, हमें तो पता भी नहीं होता अंदर क्या चल रहा है, लेकिन सब अपने आप हो चल रहा है ना। ये सिस्टम भी किसी ने तय कर रखी है कि हो रहा है। फोटोसिंथेसिस, लाइक प्लांट जब सन में जाता है तो डायरेक्ट सन के लाइट के एनर्जी का इस्तेमाल करके खाना बना लेता है। तो ये सिस्टम हमने कभी बना नहीं सकते। इसे सिस्टम बना सकते हैं, लाइक हमने बनाए सोलर सिस्टम। तो हमने भी किससे मतलब ये लिया, प्लांट से। हमें भी पहले पता नहीं था कि प्लांट से ऐसा कर सकते, बट जब शास्त्रों में तो पहले लिखा हुआ था, लेकिन जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो उन्हें पता चला ऐसा ही। तो ये सिस्टम अपने आप नहीं बन सकती, क्योंकि सोलर सिस्टम, हम एग्जाम्पल लेके यार, जो सोलर सिस्टम है, धूप से पानी गर्म होता है, तो अपने आप बन सकते क्या? कोई कहे क्या बेवकूफ़ हो, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम अपने आप बन सकते नहीं। तो ये फोटोसिंथेसिस है जो प्लांट्स इस्तेमाल करते खाना बनाने के लिए, ये भी अपने बन सकते हैं नहीं। लॉजिकली बात है। आइजैक न्यूटन क्या कहते, सोलर सिस्टम एग्जांपल। ओके, आइजैक न्यूटन का एग्जांपल लेते मॉडल। ओके, तो आइजैक न्यूटन एक बार मतलब बस सोच रहे थे कि ये ब्रह्मांड है, ये सब मन में सोच रहे थे कि कैसे बना होगा ये सिस्टम वगैरह वगैरह। और वो उन्होंने बैठे थे एक शांत जगह पर, और उन्हें वहाँ पर एक फ्रेंड आया। तो फ्रेंड ने पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने कहा नहीं बस मैं सोच रहा हूँ कि यार ये भगवान ने मतलब कितना अविश्वसनीय वर्ल्ड कैसे बनाया होगा। तो उस फ्रेंड ने कहा यार तुम इतने बड़े साइंटिस्ट होकर भगवान पर यकीन करते हो, बेवकूफ़ कहा। तो न्यूटन ने कहा चलो ठीक है। न्यूटन ने उस फ्रेंड को अपने घर ले गए, और घर में वहाँ पर उन्होंने देखा उस फ्रेंड ने कि न्यूटन ने एक मॉडल बनाया था सन अर्थ, ऐसे वो घूम रहा था, ऐसा मतलब बहुत अच्छा ऐसा मॉडल बनाया था जो हमारा ऑर्बिट सिस्टम है, सेम उसके जैसा। तो न्यूटन ने कहा तुम ये जो ऑर्बिट देख रहे हो ना, ये मैंने नहीं बताया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक क्या कहते क्रैकर लिया, उसे ब्लास्ट किया, और जैसे ब्लास्ट हुआ सब मॉडल बन गया, अपने आप चलने लगा। फ्रेंड ने कहा इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है यार, कोई फटाका फूट गया और अपने आप आ गया, नहीं आ सकता। तो सोचिए, न्यूटन ने कहा कि देखो ये मॉडल है इस जो चल रहा है, मतलब और ये मॉडल है, मैंने ये डुप्लीकेट बनाया है अपना रियल सन का मॉडल, ऑर्बिट मॉडल लेके। तो ये डुप्लीकेट मॉडल बनाने के लिए भी मुझे देखना पड़ रहा है, तो जो ओरिजिनल मॉडल जो इसके कई गुना अच्छा है और काम कर रहा है, तो ये अपने आप बन सकता है, किसी ब्लास्ट से नहीं बन सकता। इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। और एक एग्जांपल, लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, सम आर ब्यूटीफुल, सम अगली, रिच, पुअर। ओके, यहाँ पर डिस्टिंक्शन की है कि अपने आसपास का वर्ल्ड ही देखो, कोई अगली है, कोई ब्यूटीफुल है, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई बहुत बड़े पोस्ट पे है, और कोई गरीब है, रोड पर रहता है। तो जो मतलब ये जो डिफरेंस है, ये अपने आप बन सकते हैं क्या? मतलब कह सकते हैं ना यार, मैं ही क्यों गरीब रहा, मैं ही क्यों श्रीमंत रहा, मैं ही क्यों बहुत ही रिच रहा, ऐसा। तो ये जो डिफरेंस है, ये अपने आप क्रिएट नहीं हो सकते। हमारे बस में क्या है, हम क्या क्या चूज कर सकते हैं। वी चूज अ जॉब, वाइफ, हस्बैंड, टाइप ऑफ कार, अपार्टमेंट। ये जो चीज़ें हम ये चूज कर सकते हैं, मुझे कौन सा जॉब चाहिए, मुझे कौन सा अपार्टमेंट चाहिए, मुझे कौन सी वाइफ चाहिए, चूज कर सकते हैं। बट वी डोंट चूज अवर पेरेंट्स, अवर ब्यूटी, अवर इंटेलिजेंस। हम अपनी ब्यूटी, हमारे इंटेलिजेंस चूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिपेंड होगा हमारे पिछले कर्मा पर। हम कितना सुंदर बनेंगे, हम कितना सोच पाएंगे, हमारी इंटेलिजेंस कितनी होगी, हम कितना कमा पाएंगे, हमें कितना मिलेगा, हम पर नहीं है, ये सब ऊपर वाले पर है। तो हु चूज दिस ऑन व्हाट बेसिस, मतलब हु चूज दिस ऑन व्हाट बेसिस, मतलब ये सब जो किसको क्या मिलेगा, कौन श्रीमंत बनेगा, कौन गरीब बनेगा, ये कौन चूज करता है और किस बेसिस पर? अपने आप तो नहीं। अरे देखो तुम अच्छा दिख रहे हो, तुम ना श्रीमंत बनो, तुम फालतू दिख रहे हो, तुम गरीब बनो, अरे तुम कुछ करते नहीं, तुम ना एक काम करो, तुम रोड पर रहो, ऐसा तो हो सकता है नहीं। हम पर कुछ डिपेंड होगा ना, और हमें जो फल देता है उस पर भी, लाइक कर्मा, मतलब कर्मा ये बहुत अगले का टॉपिक है, ये कभी बाद में समझाऊंगा। There are amazing order at microscopic level as well as macroscopic level. Macroscopic and microscopic. Microscopic like छोटे छोटे बैक्टीरिया, और मैक्रोस्कोपिक लाइक प्लैनेट्स बड़े बड़े। एटॉमिक स्ट्रक्चर, आरएनए, डीएनए, ये हो गए मैक्रोस्कोपिक, और सोलर सिस्टम माइक्रोस्कोपिक।
तो ये जो ऑर्डर है, लाइक ऑर्डर आप मैंने कहा कि सोलर सिस्टम का ऑर्डर, अर्थ यहाँ, ये यहाँ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, किसी किसी कहा के स्ट्रक्चर, तो ये सब जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर सेट किया होगा ना, लाइक सिग्नल में ऑर्डर सेट किया है, लाइक रेड लाइट आ गई रुको, येलो लाइट देखो, ग्रीन लाइट आगे बढ़ो, तो ये ऑर्डर अपने आप सेट हो सकता है? नहीं हो सकता, किसी ने सेट किया होगा। पीरियड टेबल में भी जो केमिकल्स है वो भी अपने आप नहीं आ गई, इतने इंटेलिजेंस, क्योंकि कहीं 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 का और होता तो ठीक से कुछ नहीं होता, तो ये भी सब सेटेड है ऑर्डर के हिसाब से। सो वी आर लॉ डिस्कवर, नॉट लॉ क्रिएटर और लॉ मेकर, हम बस लॉ डिस्कवर करते हैं। ये ग्रेविटेशन लॉ, ये लॉ ऑफ रोटेशन वगैरह वगैरह जो लॉ है, ये बस हम डिस्कवर करते हैं कि बाबा ये लॉ ऐसा करते हैं। जब हमने लॉ डिस्कवर किया, न्यूटन ने लॉ डिस्कवर किया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो क्या उससे पहले ग्रेविटी नहीं थी? थ्री ग्रेविटी, बस उन्होंने डिस्कवर किया कि बाबा हाँ ग्रेविटी होती है, ये हमें पकड़ कर रखती है, ऐसा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। Everything in this world is having an order at microscopic level, at macroscopic level. There is an order. Then how can our birth, beauty, intelligence only be random events? मतलब जो माइक्रोस्कोपिक लेवल टू मैक्रोस्कोपिक लेवल में जो थिंग्स है, उन सबको ऑर्डर्स है, देन हमारी लाइफ के इम्पोर्टेंट चीज़ें लाइक ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ये सब रैंडम इवेंट हो सकते हैं। लॉजिकली थिंकिंग है, आप सोचिए, मैं नहीं बताऊंगा। Next point, skills in animals. List things and respond honestly. Have you seen a complicated machine which came by chance and has no purpose? मतलब आपने कोई मशीन देखी है जो अपने आप तैयार हुई और जिसका कोई पर्पस नहीं, कोई यूज नहीं, बस अपने आप तैयार हुई और बस है, ऐसा। Any machine like computer, building, even a pen and pencil has maker or designer. Logically, then far more complex and an awesome universe must have a super intelligent designer or producer. मतलब machines like computer, buildings and even pen pencil को भी कोई तैयार करता है, कोई उसकी डिजाइन करता है, देन उससे भी बड़ा, उससे भी कॉम्प्लेक्स, उससे भी बहुत डिफिकल्ट ये यूनिवर्स है, उसके पीछे भी कोई सुपर इंटेलिजेंस डिजाइनर, मतलब सुपर इंटेलिजेंस जिसके पास डिजाइनर, ऐसा कोई है उसके पीछे। Two fundamental main questions. What is the origin of this universe? What is the purpose of the complicated universe? जो क्वेश्चन मैंने पहले बताए थे कि ओरिजिन और उसका पर्पस, इस कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स उसका पर्पस क्या है। We have absolutely no experience of any object or system coming about by chance. मतलब हमें तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि कोई सिस्टम या फिर कोई ऑब्जेक्ट ये बाई चांस आई। मतलब आपने कभी देखा है कोई बैट, कोई बॉल, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने आप आई, इसका कोई पर्पस नहीं, या फिर नेचर से भी कोई चीज़ अपने आप नहीं आती, मतलब या फिर कोई पर्पस नहीं। हर एक नेचर की चीज़ का पर्पस है। रेन होता है, उसका कोई पर्पस है, ये सनलाइट उसका कोई पर्पस है, ट्रीज उसका कोई पर्पस है, मिट्टी उसका कोई पर्पस है, हर एक चीज़ पर्पस है। Why and how then can we assume that the entire universe in all its harmony, order and structure, organization came about by chance? This is my point. कि फिर क्यों हमेशा सोचते हैं, क्यों हमेशा अज्यूम करते हैं कि जो यूनिवर्स है, जो स्ट्रक्चर्स है, जिसका ऑर्डर है, जिसके लॉज है, जिसके ऑर्गेनाइजेशन है, वो बाई चांस आ गए। छोटी छोटी चीज़ें बाई चांस नहीं आ सकती, तो इतने बड़े यूनिवर्स बाई चांस आ सकता है? Absolutely no. Nahi. The unseen proven by the seen. Krishna says, "O Arjuna, everything resides upon me as pearl and strung on a necklace." Like, सब चीजें मुझ पर स्थिर है जैसे नेकलेस पर उसके मन स्थिर होती है, मन स्थिर होते हैं। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि कोई धागा है, तो जो मनीज है, छोटे छोटे मनी होते हैं, तो उसे हमें अगर स्थिर करना है, उसे हमें एक डिजाइन में लाना है, तो उसके लिए धागे की जरूरत है। विदाउट धागा वो स्थिर नहीं हो सकते। वैसे यूनिवर्स है, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, प्लैनेट, स्टार जो है वो अपने आप स्थिर नहीं हो सकते, वो स्थिर है भगवान पर, भगवान कृष्णा पर, ऐसा। नाउ वी हैड सम लेसन्स फ्रॉम द यूनिवर्स गवर्नमेंट एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल, बिहाइंड एवरी गवर्नमेंट देयर इज प्राइम मिनिस्टर। मतलब हर एक गवर्नमेंट के पीछे कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई पीएम होता है, जिससे गवर्नमेंट चलती है। वैसे ही बिहाइंड द यूनिवर्स देयर इज गॉड, और
जो यूनिवर्स है उसके पीछे गॉड है। जैसे गवर्नमेंट से मतलब पीएम से गवर्नमेंट सब चलता है, वैसे गॉड से ये यूनिवर्स चलता है। ब्रेक गवर्नमेंट लॉज बी पनिश्ड, मतलब अगर हमने गवर्नमेंट के लॉ ब्रेक किए तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, हमें जेल मिलेगा। वैसे ही ब्रेक लॉ ऑफ गॉड ब्रिंग सफरिंग, वैसे ही हमने अगर भगवान के लॉज है वो तोड़े तो हम सफर करेंगे, दुख में, टेंशन में, सब में। गॉड इज द ओनर ऑफ द यूनिवर्स, गॉड इज द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ यूनिवर्स, भगवान ही इस यूनिवर्स के ओनर है, सुप्रीम कंट्रोल है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हम खुद की बॉडी नहीं कंट्रोल कर सकते, हम खुद की लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ तक हम खुद के माइंड को नहीं कंट्रोल कर सकते। तो यही तो है भगवान जो सब कंट्रोल करते हैं, हम कुछ नहीं कंट्रोल करते। हम सोचते हैं कि हमने ये कंट्रोल किया, हमने वो कंट्रोल किया, बट हमें खुद कोई कंट्रोल कर रहा है तो हम किसी चीज को कैसे कोई कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस जो डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहे। He said, I believe in God who reveals himself in the orderly harmony of the universe. I believe that intelligence is manifested throughout all nature, the basis of scientific work, in the conviction that the world is an order and compressible entry and not a thing of chance. When I sit here and watch mighty ocean and I can imagine the treasure hidden below the bed of the sea. When I see the clear blue sky above, I feel sky is the limit. When I cast my eyes around, I see the wonder and the beauties of nature. Science must be learned to live in harmony with all the magnificent gift of God to humanity. इसका मतलब आप समझ गए होंगे। आइंस्टाइन कहते हैं कि जो बड़ा आकाश, ये समुद्र, जो नेचर के खतरनाक थिंग्स है, जो इतने खतरनाक मतलब जो इतने वंडरफुल थिंग्स है, मैं सोचता हूँ कई बार कि ये थिंग्स कैसे मतलब भगवान ने क्रिएट किए, कैसे बने। मैं बहुत बार सोचता हूँ ऐसा, तो मैं फील करता हूँ। तो देखिए, इतने बड़े साइंटिस्ट भी भगवान को फील कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। लाइक किसने कहा है ना कि जितना आप साइंस में जाओगे उतना आप भगवान को समझोगे, और जितना आप साइंस के ऊपर तैरोगे उतना भगवान को दूर करोगे। मोर साइंस क्लोज मतलब जो बहुत साइंस है वो भगवान को पास ले जाता है हमें, और थोड़ा साइंस भगवान से दूर ले जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी भगवान पर यकीन करते हैं। तो मैंने जो इतने एग्जांपल्स दिए फ्रॉम वीडियो, जो मैंने पॉइंट्स निकाले इतने इम्पोर्टेंट, तो मैं ऐसा ही मतलब सोचता हूँ कि आपको ये पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। नहीं समझ आएगा तो मैसेज करें, कमेंट करें, डीएम करें, कुछ करें, मैं ट्राई करूँगा समझाने का। लेकिन फिर भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, और इस पॉइंट से यही प्रूफ होता है कि विदाउट क्रिएटर क्रिएशन नहीं हो सकता। देयर आर एनी क्रिएशन, देयर आर क्रिएटर एग्जिस्ट। दिस इज मेन मतलब ये सार है इस वीडियो का कि हर एक क्रिएशन के लिए क्रिएटर जरूरी है। तो और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए मुझे, मैं ट्राई करूँगा। और लाइक शेयर तो आप कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो, और कुछ गलती हो गई हो, कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं भी अभी इतना अच्छा नहीं हूँ। ये भी पॉइंट्स मैंने अमोघ लीला प्रभु जी की कृपा से इतने अच्छे पॉइंट्स निकाल पाया हूँ मैं। तो बस वीडियो यही, और मैं आगे आगे से अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। आप भी मुझे बताइए मैं क्या बनाऊँ, मैं ज़रूर नॉलेज लेके बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण।